नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम मेनिंजाइटिस के प्रिवेंशन के बारे में जानेंगे। मतलब मेनिंजाइटिस को कैसे प्रिवेंट करेंगे इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी ये हमारा मेनिंजाइटिस कराता है। तो इसके लिए हम लोग वैक्सीन देते हैं, पीसीवी न्यूमोकोकल वैक्सीन जिसको बोलते हैं। इसको हम लोग इंट्रामस्कुलर रूट से देते हैं और इसका डोज होता है 0.5 ml और हम इसको राइट थाई में देते हैं। ये नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर आता है। इसको हम लोग छठे हफ्ते में देते हैं, फिर 14वें हफ्ते में देते हैं और 9 महीने में इसका बूस्टर डोज लगाते हैं। अब हम बात करते हैं नीजेरिया मेनिंजाइटिस के बारे में। नीजेरिया मेनिंजाइटिस का 12 सीरोटाइप होता है, जिसमें से सिर्फ 4 सीरोटाइप मेनिंजाइटिस को कराता है मोस्ट कॉमनली। वो उसके अंदर आता है ए, सी, डब्ल्यू और वाई सीरोटाइप, और इसी ए, सी, डब्ल्यू और वाई सीरोटाइप के अगेंस्ट हमें वैक्सीन देना होता है। अगर इंडिविजुअल का उम्र 2 साल से ज्यादा है तो हम लोग 1 डोज ही देते हैं किसी भी समय, और अगर इंडिविजुअल का उम्र 2 साल से कम का है तो हम लोग 2 डोज देते हैं 3 महीने के अंतराल में। और ये जो हम लोग डोज देते हैं ये 0.5 ml देते हैं और इसको सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं। अब हम बात करते हैं कैरियर के बारे में। मेनिंजाइटिस का मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जो है वो कैरियर होता है। तो कैरियर के लिए हम लोग कीमोप्रोफाइलैक्सिस का यूज करते हैं। देखिए, कीमोप्रोफाइलैक्सिस में हम लोग सेफ्ट्राक्सोन और रिफाम्पिसिन का यूज करते हैं। जो सेफ्ट्राक्सोन का डोज होता है एडल्ट के लिए 250 mg पर केजी के हिसाब से देते हैं हम लोग, और इसका चिल्ड्रन वाला डोज होता है 125 mg पर केजी के हिसाब से। अब हम रिफाम्पिसिन के डोजिंग के बारे में जानते हैं। रिफाम्पिसिन का डोज होता है 600 mg पर केजी के हिसाब से, ये एडल्ट डोज में। और अगर चिल्ड्रन का डोज लेना है तो हम लोग लेते हैं 10 mg पर केजी के हिसाब से। तो ये था हमारा मेनिंजाइटिस के प्रिवेंशन का वीडियो। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो हमें कमेंट में बताएं और साथ ही साथ हमें लाइक और फॉलो करना भूलें नहीं। धन्यवाद।